मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आपके घर में धन आता है, चला जाता है और दोस्तों धन रुकने का नाम ही नहीं लेता, तो मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपके घर में बहुत सारा धन आ जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको क्या करना होगा? आपको दोस्तों औरत की एक चीज दबाकर चूसना होगा, वो भी रात में। दोस्तों, बिल्कुल बेशर्म होकर आपके घर में धन धान्य बढ़ जाएगा। आपके यहाँ कभी माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होंगी दोस्तों। दोस्तों, हम आपको इसके विषय में जानकारी देते हैं, ये कैसे करना है। दोस्तों, हम आपको ये जानकारी देते हैं कि समय की बात है, एक घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। तो वो पति पत्नी दोस्तों, पति अपनी पत्नी को एक दोस्तों धर्मात्मा के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, महात्मा जी इसको सुलझा दीजिए। और हम किस प्रकार से, और बहुत ज्यादा गरीबी है, हमें पत्नी बहुत ज्यादा ताने मारती है और कहती है कि जब हम अपने घर में या मायके में रहते थे तो हम बहुत ही अच्छा खाते थे, बहुत ही अच्छा पीते थे, और जब से दोस्तों हम ससुराल में आ गए हैं, हमारी ऐसी दशा हो गई है, हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। यहाँ हमें बहुत बड़ी चिंताएं हैं और हम जो कुछ मायके में खा लिया है वो ससुराल में कभी नहीं मिलना। तो ऐसी बात सुन करके साधु जी सुनते रहे, उस पत्नी की बातों को और उस बताए हुए पति की आदतों को सुनते रहे। उसके बाद वो कहते हैं आपको क्या करना होगा? आपको अपनी पत्नी के साथ रात में इस अंग को चूसना होगा, इस अंग को दबाना होगा। आप करोड़पति बन जाएंगे और जैसे ही आप करोड़पति बन जाएंगे तो आपके यहाँ जो यह लड़ाई और झगड़ा लगातार होता है वो बिल्कुल से दोस्तों दूर हो जाएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। तो हम दोस्तों आपको बताते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, इस जानकारी से पहले आपको हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। माँ लक्ष्मी आपका भंडार जरूर भरेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद यदि बेल आइकन दबा दिया तो दोस्तों आपके घर में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आओ चलते हैं। तब वो बाबा, वो संत कहते हैं कि आपको हम एक कहानी बताने जा रहे हैं, उसके विषय में आपको सुनना है। और आप अगर इस बात को सुनेंगे आपको ज्ञान होगा और ऐसा करेंगे अपनी पत्नी के साथ तो आपको दोस्तों अपार धन प्राप्त होगा। तो पति और पत्नी दोनों ही बड़े उल्लास से कहते हैं, बड़े धैर्य से कहते हैं कि बाबा संत जी बता दीजिए। तो दोस्तों संत जी कहते हैं हम आपको एक कहानी बता रहे हैं और उस कहानी के माध्यम से आप समझ जाना कि आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी आएंगी, आप कैसे करोड़पति बनेंगे। तो बाबा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान के प्रति, पति पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। अब दोस्तों ये बात जब गांव के राजा को पता चली, गांव के मुखिया को पता चली कि आखिर इन दोनों पति पत्नी के बीच में क्यों प्रेम है, और उन किसान के घर में हमेशा दोस्तों दिया जलता रहता था, तो राजा को ऐसी भनक पहुंची कि जिस तरह इस किसान की पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम है, तो हमारे ग्राम के हर घर वासियों के हर घर में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए और हम राजा रानी के प्रति भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। ये जानने की इच्छा दोस्तों गांव के मुखिया ने जताई। दोस्तों गांव के मुखिया ने जताई और पूरे गांव में दोस्तों ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि दोस्तों आज के दिन हर ग्रामवासी दोस्तों घी का दिया जलाएगा और हर ग्रामवासी को वो खुश देना देखना चाहता था। तो दोस्तों ऐसा ढिंढोरा पिटवाने के बाद दोस्तों गांव का प्रत्येक दोस्तों आदमी घी का दिया जलाया, परंतु दोस्तों पूरा रात वो घी का दिया जलाना था परंतु वो जल नहीं सका, रात में ही बुझ गया और वही किसान के घर में दिया जलता रहा। तो राजा फिर भ्रमित हो गए कि आखिर सबका दिया बुझ गया है और इस किसान का दिया क्यों नहीं बुता। तो उस राजा ने
जानकारी करने के लिए अपने दूतों को उस किसान के पास भेजा। तो जैसे ही दूत किसान के पास पहुंचते हैं तो किसान से पूछते हैं, आखिर आपके घर का दिया क्यों नहीं बुझता, हमारी जानने की इच्छा है। तो किसान कहता है कि दोस्तों, हमारी पत्नी जो भी करती है हम उसे मना नहीं करते, वो अपने मन का काम करती है, मनमानी करती है, चाहे वो घी का दिया जलाती है, चाहे तेल का दिया जलाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो पत्नी जो करती है उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए दोस्तों वो श्रद्धा से वो बहुत ज्यादा घिया डालती है और अपने मन मानी करती है, इसलिए वो दिया जलता रहता है। अब दोस्तों ये बात जब वो दोस्तों राजा के दूत लोग राजा को बताते हैं तो राजा अपने मन में सोचता है कि आखिर अब क्या करें। तो वो राजा के पास फिर से एक बार दूत को भेजता है और कहता है कि तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे, मैं उसे बहुत ज्यादा धन दौलत दूंगा और दोस्तों करोड़ों की संपत्ति दूंगा। जैसे ही राजा की बात सुनकर के दूत लोग दोस्तों उस किसान के पास पहुंचते हैं और किसान के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि आप ऐसा करिएगा कि आप अपनी पत्नी को त्याग दीजिएगा, और ऐसी पत्नी है आपकी अपनी मनमानी करती है, आप अपनी पत्नी को त्याग देंगे तो दोस्त तो राजा हमारे जो राजा हैं आपको बहुत सारा धन देंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। परंतु राजा ऐसा नहीं करता। राजा कहता है मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता क्योंकि वो हमारी धर्म पत्नी है, मैं उसके साथ शादी किया हूं, जो कुछ करती है वो अच्छा करती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूत लोग ऐसे राजा के कथित प्रश्न दोस्तों अपने राजा से बताते हैं तो राजा फिर मन में सोचता है आखिर अब क्या करना चाहिए। अब राजा दोस्तों फिर से चाल चलता है और कहता है अब आप लोग किसान की पत्नी के पास जाएंगे और कहेंगे अगर आप अपने किसान को अपने पति की मृत्यु मार डालेंगे तो हम आपकी जितने भी दोस्तों खेत हैं और आपके पास जो धन धान्य है हम उस वो तो आपका रहेगा ही, हम आपको दूना दे देंगे। तो दोस्तों ये बात सुनकर के दूत लोग दोस्तों किसान की पत्नी के पास पहुंचते हैं और किसान की पत्नी से कहते हैं कि आप ऐसा करिए, राजा को मार दीजिए रात में अगर राजा को आप मार देंगे तो हमारे राजा आपको बहुत सा धन देंगे, आपको करोड़ों की संपत्ति देंगे और आपको क्या करना है और हमें जानकारी। तो पत्नी कहती है हम आपको जानकारी कैसे देंगे, हम आपको बताएंगे, हम राजा को जैसे ही मार देंगे वैसे ही हमारे घर में जो दीपक जलता है उसको बुझा देंगे, आप समझ जाना कि राजा मर चुका है। ऐसे ही करती है और दोस्तों राजा के जो दूत हैं वापस चले जाते हैं अपने राजा के पास और ये बात बताते हैं। राजा सोचता है ये अनाथ बेवजह हम इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं और वो कहते हैं आज ये रात में मार देगी और अब क्या होगा। अपने दूत को पहले से पहले दोस्तों किसान की पत्नी के पास भेज देते हैं कि ये ना मार सके शाम को, क्योंकि रात में मारने का प्लान था। तो जैसे ही दूत दोस्तों घर पहुंचते हैं किसान की पत्नी के पास तो उसका दिया दोस्तों बुझता दिखाई देता है। तो आखिर दूतों ने पूछा कि आपने राजा को मार दिया है? कहा बिल्कुल राजा को हमने मार दिया है। तो दोस्तों फिर दोस्तों दूतों ने पूछा कि आखिर क्यों मार दिया है? तो कहे आपने ही आदेश दिया था और हमारे साथ हम पहले ही मारना चाहते थे अपने पति को, परंतु ये बहाना मिल गया। आखिर तो उसने कहा क्यों मारना चाहते? दूतों ने पूछा आप अपने राजा को अपने पति को क्यों मारना चाहती थी? तो उसने बताया ये हमारे नाक के ऊपरी हिस्से को दबाता है और कान के पीछे हिस्से को इतना ज्यादा चूसता है कि हमें बहुत ही दिक्कत होती है और इसी वजह से जो हमारा ये धन धान्य देख रहे हो आपको इसी का आशीर्वाद है, इसलिए हम इसे पहले ही मानना चाहते तो इस प्रकार की कहानी सुनकर के जो गरीब लोग जिनके घर में जो ताना मारते थे उससे दोस्तों संत कहते हैं कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कि दोस्तों स्त्री की किस अंग को दबाने और चूसने से दोस्तों अपार धन की प्राप्त होती है। तो हम आपको बताते हैं नाक की ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाना है और कान के पीछे हिस्से को दोस्तों अपने दोस्तों जीभ से चूसना है जिससे अपार धन की प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों इन अंगों में स्त्री के इन अंगों में दोस्तों माँ लक्ष्मी का वास होता है और इन अंगों को दबाने और चूसने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको इच्छित वरदान देती हैं। तो दोस्तों
वैसे भी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार स्त्री दोस्तों माँ लक्ष्मी का अवतार होती है, माँ लक्ष्मी के समतुल्य होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो बालाजी सरकार की जय।